भाग 12। मुनासिब या तर्कसंगत। क्या तर्कसंगत होना अच्छी बात है? क्या तर्कसंगत होना फायदेमंद है? क्या इंसान हर परिस्थिति में तर्कसंगत रह सकता है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इंसान और कंप्यूटर में थोड़ा फर्क है। जहां कंप्यूटर हमेशा तर्कसंगत होता है, वहीं इंसान ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर चीजों को महसूस करने की क्षमता होती है। उसके अंदर भावनाएं होती हैं जो हर परिस्थिति में अलग अलग रूप लेती हैं। सोचिए, आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है। आप उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि सब के सब जोर जोर से रो रहे हैं। अगर आप उस समय पर तर्कसंगत होंगे तो आप सोचेंगे कि मृत्यु तो जीवन का एक सच है। हर इंसान को किसी न किसी दिन मरना ही है। तो फिर उसकी मृत्यु, जो कि पहले से ही तय थी, उस पर लोग खाना पीना क्यों छोड़ रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हैं? परंतु इंसान हर परिस्थिति में तर्कसंगत नहीं होता, और उसका होना जरूरी भी नहीं होता। मॉर्गन कहते हैं कि कई बार इंसान मुनासिब निर्णय लेना ज्यादा सही समझता है। वो बुखार का ध्यान देकर हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे बुखार हमारे शरीर की एक अंदरूनी प्रतिक्रिया है, जिसे हमारा शरीर बीमारियों से लड़ता है। बुखार होना कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि इस बात का आश्वासन है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग बुखार के नाम से घबरा जाते हैं, और साथ ही साथ चिकित्सक भी यही कोशिश करता है कि बुखार को दवाई से कम कर दिया जाए। पर ऐसा हम क्यों करते हैं? अगर हम तर्कसंगत होते तो हम बुखार होने देते। इस पहेली को सुलझाने के लिए मॉर्गन कहते हैं कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बुखार से हमें असुविधा होती है, और उस असुविधा का समाधान करने के लिए हम एक मुनासिब निर्णय लेना सही समझते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि कैसे कई बार वित्त संबंधित निर्णय तर्कसंगत तो होते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं। वो एक निबंध की भी बात करते हैं जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि अगर जवान लोग अपने पैसों का निवेश 2:1 की मात्रा में करेंगे, जिसमें 2 भाग उधार का होगा और 1 भाग उनका खुद का, तो लंबे समय में जाकर वो बाकियों से ज्यादा धनी होंगे। हालांकि ये निबंध गणित के आधार पर तो सही है, परंतु एक मुनासिब तरीका नहीं है निवेश करने का, क्योंकि अगर उधार के पैसों में इंसान को थोड़े समय के लिए नुकसान होगा तो वो हड़बड़ा जाएगा और रणनीति को त्याग कर किसी और रणनीति का पालन करना शुरू कर देगा। इसी तरह वो एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने जोखिम और फल को सही मिश्रण में रखने पर एक निबंध लिखा, परंतु उन्होंने खुद उसका पालन नहीं किया, बल्कि अपने पैसों का निवेश करते हुए मुनासिब निर्णय लिया जो उन्हें सही लगा। इसी श्रुति के आधार पर मॉर्गन ये भी कहते हैं कि कई बार तर्कसंगत होने से बेहतर मुनासिब होना होता है। वो समझाते हैं कि बहुत सारे निवेशकों को अपनी रणनीति से कोई लगाव नहीं होता, और वो उसका पालन सिर्फ तर्कसंगत के आधार पर करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनके निवेश की कीमत गिरने लग जाती है, उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती अपनी रणनीति बदलने में। जबकि जो इंसान अपने निवेश से लगाव करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा और अपनी रणनीति का पालन करेगा। लंबे समय में यही इंसान ज्यादा मुनाफा कमाएगा। इंसान कई बार गणित को त्याग करके मुनासिब निर्णय लेते हैं। इसी बात का एक और उदाहरण देते हुए मॉर्गन बताते हैं कि कैसे जैक बोगेल, जो कि वैनगार्ड के संस्थापक थे, वो महंगे म्यूचुअल फंड के खिलाफ थे और लोगों को सस्ते इंडाइसेस में निवेश करने के लिए देते थे। परंतु जब उनका खुद का बेटा एक महंगे हेज फंड में काम करने लगा, तब उन्होंने भी उसमें निवेश किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था कि कई बार परिवार के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। उनका ये निर्णय, चाहे उनके खुद के सिद्धांतों के विरुद्ध ही क्यों ना जाता हो, उन्होंने एक मुनासिब निर्णय लिया
जिसका तर्कसंगत होना जरूरी नहीं। अगर हम पिछले एक अध्याय की तरफ जाएं, तो आपको याद होगा कि हमने जाना था कि कैसे कला की कीमत उसे देखने वालों की नजरों में ही होती है। जो आज कौड़ियों के दाम बिक रहा है, कल मिलियन डॉलर्स में भी बिक सकता है। परंतु उस कला को जब कोई इंसान कौड़ियों के दामों पर खरीदता है, तब वो दुनिया के तय किए गए मूल के विरुद्ध में ऐसा करता है। उसका वो निर्णय गणित के आधार पर नहीं होता और ना ही तर्कसंगत होता है। उसका निर्णय मुनासिब होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस कला की कीमत उससे ज्यादा है जो दुनिया ने उसके लिए तय की है।